हेलो दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे इस छोटे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ये जानेंगे कि जब गेहूं की फसल तैयार हो जाती है, काटने लायक हो जाती है, तो उसके बीच अगर जैसे बारिश हो जाती है तो फिर गेहूं के फसल की कौन सी क्या कहते हैं दिक्कत आती है, कौन सी प्रॉब्लम आती है गेहूं की फसलों में, जो किसानों को भारी मात्राओं में नुकसान पहुंचाती है। तो आज हम आप लोगों को यही दिखाएंगे कि गेहूं की फसल में कैसे बारिश होने के बाद कितनी दिक्कत और समस्याएं आती हैं किसानों के पास। लेट्स गो। आज देखिए बारिश हुई है, शाम को बहुत तगड़े वाली बारिश हुई है, जिससे ये देखिए गेहूं कटने लायक हो गया है एकदम। अब बारिश यही होती है किसानों की मेहनत का एकदम बुरा हाल, जो बारिश हो जाती है और किसान इतना मेहनत करते हैं और फिर भी जब कटने लायक योग्य होती है फसल और जब बारिश हो जाती है तब उनकी मेहनत में पानी फिर जाता है भाई। जबकि अपने देश की सबसे प्रमुख फसलों में से ये गेहूं एक है, जो कि गेहूं का बहुत महत्व है। अब ये देखिए बारिश होने के कारण ये जो इसका फल है, इसमें जो गेहूं उगते हैं, पहले तो इसके कीड़े ही खराब कर देते हैं। कीड़ों से बचने के लिए देख रहे हैं कीड़ा लगा हुआ है, देख रहे हैं। अब इसमें देख रहे होंगे ये जो इसमें क्या कहते हैं दाने हैं गेहूं के छोटे छोटे। पहले तो ये बारिश होने के बाद कीड़े इसको ख़राब करने लगते हैं, कीड़े लग जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो इसकी फसल होती है ना, इसमें क्या कहते हैं गीली पड़ जाती है, जो सूखी रहती है वो गीली पड़ जाती है। इसलिए जब इसकी कटाई होती है और इसको काट के या थ्रेशरिंग वगैरह करके इसको जब थ्रेशरिंग वगैरह करवाने लायक होते हैं तो ये क्या कहते हैं टूटने लगती है, तो सही से दाना इसका निकल नहीं पाता। तो बड़ी समस्या होती है किसानों के लिए भाई। अब देख रहे हैं इधर पूरा पूरा गेहूं की खेती हुई है पूरा। ये बीच में शायद चने की खेती है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि भाई कोई भी फसल हो अगर कटने लायक हो गई और उस बीच अगर बारिश हो गई तो किसानों को बहुत समस्याएं होती है भाई। उनकी मेहनत पे पूरा पानी फिर जाता है। ये देख रहे हैं, अभी शुक्र ये मनाइए कि क्या कहते हैं तूफान नहीं था, आंधी नहीं था, थोड़ा बहुत था। ताकि फसल क्या होती है आंधी तूफान से क्या होती है, फसल लेट जाती है भाई। लेटने से क्या हो जाती है ना कि दाने पूरा झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं ज़मीन में। तो फिर जो भी लगे रहते हैं फसल वो नष्ट हो जाती है सब। अब इंसान इतना मेहनत करता है, मेहनत करके कितना उगाता है, कैसे कैसे करके इतना जब इंतज़ार करता है काटने लायक जब होती है, ये देखिए थोड़ा बहुत तूफान था, ये देखिए ऐसे ही हो जाती है। जब फसल ऐसे हो जाती है तो काटने में भी दिक्कत होती है और इसके जो फल होते हैं वो झड़ नीचे गिर जाते हैं खेत में। तो ताकि जितनी भी फसल होती है देखें पूरा नष्ट हो गई है फसल। देख रहे हैं पूरा इधर गेहूं ही बोया है, पूरा गेहूं की खेती हुई है। वैसे बारिश के बाद तो सुंदर नज़ारा है गांव में, खूबसूरती का कोई भाई वो ही नहीं है, वो शब्द में बयां ही नहीं हो सकती है। गांव गांव है, देख रहे हैं शांति कितनी है। आपको चिड़ियों की चहचहाहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। यहाँ बस ट्रेन हॉर्न के पी पा नहीं सुनाई देगा आपको कि उससे डिस्टर्ब हो। एकदम खूबसूरत सा नज़ारा आपको दिखाई देगा और कुछ नहीं। देख रहे हैं चारों तरफ गेहूं ही गेहूं और शांति ही शांति है। तो मैं आपको दिखा रहा था कि गेहूं बारिश के बाद क्या हाल हो जाता है इसका। देख रहे हैं फसल कैसे नष्ट हो गई है। मुझे लगता है रात में तूफान भी था, हम तो देख नहीं पाए। सुबह उठे तो एकदम सरप्राइज़ के तौर पे देखा कि भाई बारिश हो गई। तब मेरे को बुरा लगा कि भाई जितनी मेहनत होती है अब फसल काटने योग्य हो गया तो बारिश हो गई है, भगवान ने क्या कर दिया भाई। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको काटने योग्य फसल हो जाए और उसी टाइम बारिश हो जाए। देख रहे हैं पूरा फसल नष्ट हो गई है। किसानों को बहुत दिक्कत होगी। अब कम से कम ये 10-15 दिन तगड़े वाली धूप निकले तब जाके शायद ये सही हो जाए तो सही हो जाए। नहीं तो भाई पूरा इसमें जो रूखा रूखापन रहता है इसका ना, जब रूखा रूखापन रहता है इसमें, सूखा रहता है, सूखी रहती है फसल, तो इसमें दाने अच्छे निकलते हैं। नहीं तो भाई जब गीली फसल हो जाती है फिर दाने पूरा टूटने लगते हैं
और जब दाने टूटने लगते हैं भाई तब तो फिर बहुत समस्या हो जाती है। फिर किसानों की मेहनत में पानी फिर जाता है भाई। अब जो इतनी मेहनत करेगा भाई, देख रहे हो पूरा इधर से पूरा गेहूं ही गेहूं आपको दिखेगा, गेहूं की खेती ही दिखेगी, पूरा गेहूं है चारों तरफ। अब भाई जो अब अपनी मेहनत का फल लेने योग्य होता है, अब लेने लायक जब आती है उसकी बारी कि हाँ अब मेरे मेहनत का फल मिलेगा, और उसी टाइम भगवान ऐसा कुछ कर दें कि उसका फल भी बेकार चला जाए, तो फिर किसान तो उदास हो ही जाएगा भाई। अभी कुछ ही दिनों की बात थी, जो कुछ दिनों में गेहूं कटता अब, और कहीं कहीं तो कट भी रहा है भाई। बस इधर की इधर भी नंबर लग ही जाता, कटने योग्य हो ही जाता। अब देखिए कटने की बारी थी मगर बारिश हो गई। अब ये कम से कम 10 से 15 दिन और पीछे चला जाएगा कटने की योग्य से। अब 10 से, ये देखिए ये सरसों का पेड़ है, ये देखिए सरसों का जो भी फर है ये भी गीला हो गया है, ये देख रहे हैं, दबाने से एकदम गीला हो गया। अगर यही बारिश ना हुई होती तो इसको अगर दबा देता तो निकल जाता, इसके जो अंदर बीज हैं निकल जाते तुरंत, मगर ये अब बारिश की वजह से पूरा गीला हो गया है, तो इससे अब क्या कहते हैं बहुत समस्या हो गई है। अच्छा एक चीज़ आप लोगों ने नहीं देखा होगा, गेहूं के बीच में जो छोटे छोटे सुंदर सुंदर से फूल होते हैं वो आप सब नहीं देखे होंगे, बड़े प्यारे लगते हैं यार। देख रहे हैं ये असली नेचर, प्रकृति की खूबसूरती है भाई, बहुत सुंदर लगता है ये, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है। अच्छा आप सबको पता है ये कौन कौन सा फूल है? अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ बताएं मुझे, ये हमको भी नहीं पता है कौन सा फूल है। सो आते हैं अपने टॉपिक पे कि क्या कहते हैं। अब आप लोग देख ही रहे होंगे कि गांव में कितनी समस्या होती है, किसानों को बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद क्या कहते हैं, और बीच बीच में ऐसा भी हो जाता है कि जब बारिश वगैरह आ जाती है तो बहुत उदासी छा जाती है भाई साहब। तभी तो कहता हूँ कि शहर के लोगों को जो आसानी से मिल जाती है फसल, आसानी से जो मिल जाते हैं गेहूँ चावल दाल जो भी है, वो अभी गांव में आके देखें ना कैसे किसानी की जाती है, कैसे किसान बेचारे क्या कहते हैं एक एक दिन एक एक रात जग जग के फसल को देख रेख करके काटने योग्य और खाने योग्य बनाते हैं। वो अभी शहर से गांव की तरफ आके देखें तब समझ में आए कि भाई हम लोग जो आसानी से रेट लगा देते हैं, किसान भाइयों को दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है, कैसे वो रात रात जग के इसको खाने योग्य हम लोग को बनाते हैं। वो अभी अगर शहर से गांव की तरफ भाग के आएँ और देखें कि कैसे कितनी कठिनाइयों के साथ वो फसल को तैयार करते हैं और खाने योग्य बनाते हैं, वो देखेंगे जब, तब उनको उनकी आँख खुलेगी कि भाई नहीं बहुत मेहनत से क्या कहते हैं ये तैयार की जाती है, कीड़ों से बचाने के लिए, बाहर के माल मवेशियों से बचाने के लिए, बाहर के जानवरों से रात भर खेतों में जगते हैं, इसको इस रूप में लाने के लिए बहुत मेहनत की जाती है भाई। और छोटे छोटे अब बारिश के बाद अगर ये कटेगी नहीं जल्दी, ये देख रहे छोटे छोटे कीड़े लगने स्टार्ट हो गए हैं। ये कीड़े क्या कहते हैं जो इसमें फल है बीज है वो खा जाते हैं। अभी क्लियर नहीं आ रहा है इसमें, थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगा। ये छोटा सा कीड़ा लगा है, ये जो है ना ये फसल को ख़राब कर देते हैं, ये बीज के अंदर जाके बीज को खाने लगते हैं, फिर कुछ नहीं बचता, बीज में सड़न आ जाती है और सड़न से फिर दिक्कत हो जाती है। ये देखो छोटी सी बटरफ्लाई उड़ रही है भाई, तितली भी उड़ रही है, प्रकृति की कितनी अच्छी खूबसूरती है भाई। ये जा कहाँ रही है, ये बैठना कहाँ चाहेंगी मैडम जी, ये भी कुछ न कुछ कर ही रही हैं, गायब हो गई, छोड़िए। लेकिन एक चीज़ है भाई, देखिए गांव की खूबसूरती कितनी अच्छी है, चारों तरफ कितना सुंदर नज़ारा है भाई, एकदम सुंदर नज़ारा है। ऐसी ही जानकारी के लिए भाई जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। अगर वीडियो अगर अच्छी लगे आप लोग को तो सपोर्ट ज़रूर करते रहिए, और ऐसे ही नेचर की खूबसूरती और प्रकृति की खूबसूरती को देखने के लिए हमारे भागो चैनल पे जुड़े रहिए। भागो चैनल का मतलब भाई ये होता है कि मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ कि
क्या कहते हैं, शहर से गांव की तरफ भागो, भाग के रन टू रियल इंडिया। कम से कम आप लोग देखें तो गांव की तरफ, गांव में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, गांव कितना खूबसूरत है शहर के थ्रू, और गांव में कितना सुकून है, कितनी अच्छी वाइब है गांव में शहर के अकॉर्डिंग। मेरे चैनल का मतलब यही है कि आप सबको गांव की रनिंग कराएं। गांव में कितनी खूबसूरती है, जो शहर की तरफ भागते हैं वो गांव का भी तो आके नज़ारा लें, गांव का भी तो देखें। ठीक है भाई, अब मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। आपका बिना समय गवाए मेरे छोटे से ब्लॉग को मैं यहीं अंत करता हूँ। बाय बाय, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।